वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी जन्माष्टमी। तो ये है जन्माष्टमी का व्लॉग। तो मैं और मम्मी गए थे मंदिर, रात में जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन हो रहा था मंदिर में, वही देखने हम लोग गए थे। तो ये है मंदिर के अंदर का वीडियो। तो यहाँ पे सब लोग पूजा कर रहे थे और यहाँ पे लड्डू गोपाल को झूले पे बिठाया गया था, जिनको सब झूला झुला रहे थे प्यार से। फिर हमने सारे और भगवान जी के सबके दर्शन किए। ये हमारे सोसाइटी का मंदिर है, इसको आप देख सकते हैं कितना प्यारा मंदिर है। और इसको अच्छे से बलून से और सब कुछ मालाओं से सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। फिर ये और मम्मी पूरे मंदिर का ऐसे चक्कर लगाते हुए, हम लोग ऐसे चक्कर लगाते हैं भगवान जी का। तो सब चक्कर लगाते हुए फिर सब लोग वहाँ भगवान जी को, लड्डू गोपाल को झूला झुला रहे थे। और यहाँ पे मैं कुछ वीडियोस क्लिप्स रिकॉर्ड कर रही थी और ये मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल को झूला झुला रही हूँ। सब बारी बारी से झूला झुला रहे थे और आशीर्वाद ले रहे थे। तो मैंने भी थोड़ी देर झूला झुलाया, आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद हम आ गए थे बाहर की साइड मंदिर के, जहाँ पे सारा गाना वगैरह हो रहा था, भगवान जी के भजन गाए जा रहे थे। तो ये आंटी बहुत अच्छा गा रही थी, आंटी अंकल दोनों बहुत अच्छा गा रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग दोबारा मंदिर के अंदर गए, हमने वो सारे भगवान जी के दर्शन किए, क्योंकि अब हमें जाना था घर और घर पे भी पूजा होनी थी। तो इसलिए हम फिर से गए मंदिर के अंदर। और ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा डेकोरेट किया गया है। और ये आप पास से लड्डू गोपाल को देख सकते हैं, कितने प्यारे क्यूट से लग रहे हैं। और फिर यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा था बहुत अच्छे से, पूरी मंडली आई हुई थी, तो उससे पूरा सेलिब्रेशन बहुत अच्छा हो गया था। सब लोग रात में आए थे दर्शन करने, और ये सब लोग सारी मंडली, ढोल वाले और वो सब जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं सब बजाने वाले, सब लोग आए हुए थे। ये लोग गाना गा रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद हम निकल गए घर की तरफ, क्योंकि घर पे हमें करना था लड्डू गोपाल का की पूजा। 12 बजे पूजा होती है, तो वही हमें करनी थी। तो मैं और मम्मी थे, हम लोग निकल गए फिर घर की तरफ आशीर्वाद लेके। आंटी भी गई थी हमारे साथ। तो हम लोग यहाँ से आशीर्वाद लेके चले गए थे घर की तरफ, क्योंकि घर पे भी और तैयारी करनी थी। 12 बजने में 15 मिनट बाकी थे तब। तो हमें घर जाके पूरी प्रेपरेशन करनी थी, प्रसाद वगैरह की, सब कुछ बना के आए थे घर से, बस वहाँ पर जाके रखना था भगवान जी के सामने। तो अब हम घर आ गए थे, और ये मैंने थोड़ा छोटा सा सेटअप बना रखा था भगवान जी का, जहाँ पे हमने भगवान जी को पूजा पाठ करा था जहाँ पे। तो ये अभी 12 बज गए थे, तो हमने भगवान जी को नहलाना शुरू किया। तो यहाँ पे दही, चीनी, दूध, जल, गंगा जल और हनी, इस सब से भगवान जी को नहलाया जाता है। तो सबसे पहले दही से नहलाया गया, फिर हनी से नहलाया गया, फिर उसके बाद दूध से नहलाया गया, फिर एंड में गंगा जल से नहलाया जाता है, जिससे वो पूरे साफ़ हो जाते हैं। तो यही मम्मी धीरे धीरे सब चीज़ से भगवान जी को नहला रही थी। पूरा अच्छे से नहला के इनको पूरा सजाया जाता है। तो ये यहाँ पे अच्छे से नहला दिया था मम्मी ने, और अब ये गंगा जल से नहला रही थी। तो नहलाने के बाद इनके लिए जो हम नए कपड़े, वस्त्र लाते हैं और सब कुछ लाते हैं, इनके गहने वगैरह सब कुछ इनको पहनाया जाता है। तो वही अब हम करेंगे। तो इसके बाद नहलाने के बाद मम्मी ने इनको अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद अब हम इनके लिए ब्लू कलर की ड्रेस लेके आए थे, जो बोला जाता है कि कृष्ण भगवान जी की सबसे फेवरेट कलर है ब्लू। तो ब्लू कलर का हम इनके लिए ड्रेस लेके आए थे, और इनके लिए बेड लेके आए थे अलग सा। फिर रेड कलर की कॉन्ट्रास्ट वाला लेके आए थे, और ब्लू कलर का, ब्लू और लाइट ब्लू कलर की इनकी पगड़ी लेके आए थे। और पीछे आप देख सकते हैं मोर पंख भी है। तो ये हमारे क्यूट से लड्डू गोपाल एकदम रेडी है अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। फिर उसके बाद हमने क्या करा, इनके लिए फूल माला लाए थे, तो फूल माला से अच्छा पूरा डेकोरेट कर दिया एकदम। सब बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हमने। ये सब अच्छे से पूजा डेकोरेशन के बाद अब आती है तिलक की बारी। तो हमने तिलक किया, फिर उसके बाद दिया जलाया जाता है, आरती की जाती है। तो वही मम्मी कर रही हैं, मम्मी दिया जला रही थी, यहाँ पे घी का दिया जलाया जाता है। तो यहाँ पे अच्छे से दिया जल गया था। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे सारे जो भी प्रसाद, तो ये हमने सारे प्रसाद रख दिए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले धनिया का प्रसाद होता है, ये धनिया का प्रसाद है। धनिया, मखाना और सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह घी में बनाया जाता है। तो ये सबसे मेन प्रसाद होता है जो कृष्ण भगवान को चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे था धनिया का प्रसाद। फिर यहाँ पे मम्मी ने चरणामृत बनाया था। फिर उसके बाद बर्फ़ी था, फिर और फिर दूसरी मीठे कलाकंद और ये सारे फ्रूट्स वगैरह सारे। तो ये है वो धनिया का प्रसाद।
ये चना मित्र और फिर ये कलाकंद, पीछे बर्फ़ी और ये सारे फ्रूट्स, मतलब जो भी भगवान जी को पसंद होता है सब कुछ आप चढ़ा सकते हैं। पर जो मेन स्पेशल प्रसाद होता है वो होता है ये धनिया वाला प्रसाद, तो इसको मेन माना जाता है। तो ये जन्माष्टमी पे ज़रूर से ज़रूर बनता है। तो ये था हमारा पूरा प्रसाद और ये हमारा पूरा सेटअप भगवान जी की पूजा के। फिर हम आरती कर रहे थे, तो ये थोड़ी सी हमने अच्छे से आरती करी, भगवान जी की अच्छे से पूजा करी। आरती करने के बाद हमारी पूजा हुई संपन्न। अच्छे से हमने लड्डू गोपाल का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया आरती पूजा पाठ करके। और ये मैं आपको एक बार फिर से पूरा सेटअप दिखा दे रही हूँ अपने लड्डू गोपाल के बर्थडे सेलिब्रेशन का। तो ये देख सकते हैं आप, पीछे मैंने फ्लावर्स लगाए थे और यहाँ पे पूरा एक सेटअप बनाया था जिससे भगवान जी को स्पेशल फ़ील हो, उनके लिए उनका बर्थडे हम स्पेशल कर सकें। तो हमने ये छोटा सा सेटअप बनाया था भगवान जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और ये हमने सडन ही शाम को प्लान किया था, कुछ ऐसे पहले से प्लान नहीं था, मोरपंख पहले से था हमारे पास और फ्लावर्स हम लेके आए थे। आई नो थोड़ा वीडियो के लिए, जन्माष्टमी वीडियो के लिए लेट हो गया है, पर क्या करें, अब टाइम थोड़ा मिला नहीं था एडिट करने के लिए। ऑलमोस्ट एडिटेड रखी थी पर फिर भी लेट हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड सो ये है हमारा पूरा सेटअप और हमने जन्माष्टमी बहुत अच्छे से खुशी से मनाई। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग। बाय बाय। ये हमारे बाकी भगवान जी हैं मंदिर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।